हमारी तरफ से ये है कि हम कोई भी अशांति, किसी प्रकार की हिंसा, कोई तोड़फोड़ हम नहीं करना चाहते, ना हम बॉर्डर तोड़ना चाहते। ये भी स्पष्ट आपके माध्यम हाँ नोंदे को दिया जा कर दे जंग का ऐलान में और यो युद्ध का ऐलान कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। जो संघ का कोई आदमी हम नगाम में हम पाए गया उती सर पता ठट्ठा पटकांगे जो कर हमारा किसान ने पटकन लग रहे किसी किसान के आंगली भी ला दी उस संघ वाला के हाथ काट देंगे वह छोड़ा नहीं गए। तो फिलहाल खेड़ी चोपटा मौजूद हाँ जिस तरीके का अपना पता है भाई 5 दिन आज 5वां दिन है धरना का और कल यानी 23 फरवरी की खनौरी बॉर्डर कूच का ऐलान कर रखा किसानों ने। तो उसी कड़ी में लगातार पिछले 2-3 दिन से प्रशासन आने लग रहा है धरना पर बातचीत करने लग रहे हैं। आज 5 बजे भी दोनों डीएसपी जो राज सिंह डीएसपी हैं और जो रविंदर सिंह सांगवान डीएसपी हैं दोनों डीएसपी है किसानों के साथ मीटिंग हुई, बातचीत चली। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि आपस में टकराव हो जवान और किसानों का, समझाने की कोशिश करी। एसडीएम साहब हैं जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगे हैं उन्होंने कहा कि भाई आप यहीं बैठे रहो, यहीं से आपका जो मैसेज है वो चला जाओगा। लेकिन साफ साफ शब्दों में किसानों ने एक बात कह दी कि सर आप अपनी ड्यूटी करो। भाई प्रशासन ने कहा कि भाई हम डिटेन भी करेंगे और अपनी तरफ से बल प्रयोग हम करेंगे, लेकिन किसानों ने साफ साफ शब्दों में एक ही बात कही है कि आप अपनी ड्यूटी करना, आप रोकने की कोशिश करना, हम अपना काम करेंगे। जिस तरीके का आप ये देखो एक बार नज़दीक तो दिखा दे भाई थोड़ा बढ़िया तरीका था, यानी पत्थर के जो बड़ी बैरिकेटिंग है जिसमें ऊपर ये कुंडे लग रहे यानी क्रेन के साथ उठाया गया और प्रशासन ने रखने शुरू कर दिए हैं। 2 उस साइड रखे हैं और 2 यही साइड रख रखे हैं। फिलहाल नारनूंद रोड की आप तस्वीर देखने लग रहे हो, यानी कल सुबह तक चारों जो रास्ते हैं नारनूंद, बरवाड़ा, जींद और उचाना, शायद चारों रास्ते जो प्रशासन द्वारा जाम कर दिए जाएंगे। यानी जिस तरीके से प्रशासन ने कहा था कि हम रास्ते जाम करेंगे, ठीक उसी तरीके से इस साइड हो जाओ कोई बात नहीं, ठीक उसी तरीके से जो है भाई प्रशासन ने बड़े बड़े पत्थर रखने शुरू कर दिए हैं। यानी प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गया है। दूसरी तरफ किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं, सारे ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो लाइन में खड़े हैं और फिलहाल धरना मात्र 200 मीटर दूर है। वहीं पर जाकर हम किसानों से भी बातचीत करांगे। भाई रात का टाइम है, 10 करीब 9:30 का टाइम हो गया। हम बातचीत करेंगे भाई किसानों की क्या तैयारी है इन पत्थरों को हटाने के लिए। तो वे फिलहाल आपने देखा खेड़ी चोपटा पर जिस तरीके से प्रशासन बैरिकेटिंग करने लग रहा है, यानी पत्थर की बैरिकेटिंग लगाई जाने लग रही है। दिन में जो 2 डीएसपी आए थे, मैंने पहले भी बताया, बातचीत चली, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि भाई आप यहीं बैठे रहो, यहीं तो आपका मैसेज जाओगा। किसानों ने एक बात कही है कि आप अपनी ड्यूटी करो, आपने रोकना है रोकियो, गोले चलाने आप गोले चलाइयो, आपने जो करना है वो करियो, पर किसानों की जो कॉल है भाई हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जाऊँगे। किसान नेता है जो लगातार इस धरना पर, एक युवा किसान नेता है भाई, अपना अहम योगदान देने लग रहे हैं, विकास शिष्य हैं। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई। अभी हम खेड़ी चोपटा ताए, क्रेन चलन लग रही है, गाड़ियाँ में पत्थर की बैरिकेटिंग आने लग रही है, प्रशासन ने लगानी शुरू कर दी नारनूंद रोड पर। सुबह यानी शायद चारों रास्ते जाम कर दिए जाओगे। क्या तैयारी आपकी आगे? हमारी तो क्या तैयारी है, हमारी तो तैयारी आड़े बैठे खेड़ी चौपटत हैं और तड़के ही कॉल है। 23 फरवरी ना हम निश्चित तौर पर कूच करांगे बॉर्डरों की तरफ। और गांव में भाई मैंने पता चला है गांव में भी पुलिस जारी कई गाँव में, अगर गांव में किसी ने पुलिस तंग करा है तो गांव में पुलिस को बंदी बना उड़े पुलिस ने। ये बिल्कुल मतलब अंग्रेजी राज से भी ज़्यादा हो गया भाई। ये तो अंग्रेजा ही डाल लागे डराना हमने। अगर गांव में किसी भाई ने तंग करा है, गांव में हमारे महिला भी हैं, हमारे बेटियां भी हैं, हमारे सब कुछ है, हमारा मान सम्मान है अपना, हम अपना आंदोलन लड़ रहे हैं, वो अपना कानून व्यवस्था बनाना है, तो गांव के अंदर घुसने की क्या जरूरत है? जहाँ आंदोलन का चल रहा है वहाँ कोई अपना करना हो कर लो, जो भी करना है। लेकिन गांव में कोई भी अगर मिल रहा है किसी इस किस्म तक डरने की जरूरत नहीं है। इकट्ठे होकर जरूरी इनका विरोध करो। ये घर घर में बढ़न लग गए हैं आपके और ये जरूरी है, ये गुलामी की ओर ले जा रहे हैं हमें। और भाई जो भी बैरिकेटिंग जहाँ भी कर रखी है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि बैरिकेटिंग तोड़ते समय किसी भी प्रकार की किसी ने हिंसा नहीं करनी है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। और जब आपको ये लगे कि कहीं भी अगर बैरिकेड ना टूटने की स्थिति हो तो वहीं बैठ जाओ, वहीं धरना शुरू कर दो, उसे वहीं जाम लगा दो। हमने इस आंदोलन की मतलब मजबूती को देखते हुए शांति और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और प्रशासन ये चाहता है कि इसको पता है कि हरियाणा के अंदर खेड़ी चोपटा में एक मजबूत धरना शुरू हो गया है और अगर हम कल इसमें कामयाब रहते हैं तो प्रशासन को पता है फिर हरियाणा नहीं रुकने वाला।
पूरा जोर प्रशासन ने ला दिया है और वह पूरा जोर किसानों ने भी ला देना चाहिए। कोई मुनादी वगैरह भी करवाई आपने? बिल्कुल, गांव-गांव में मुनादी हो रही है, गांव-गांव में लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं। कोई डर नहीं है हमारे गांव में। सारे किसानों से बात हो रही है कि हर एक गांव से किसी से 30 ट्रैक्टर, किसी से 50 आएंगे, किसी से 20 आएंगे, मतलब हर गांव में तैयारी है। तो बिल्कुल भी निश्चित तौर पर हमने डरना नहीं है और सरकार अपना काम करे, हम अपना काम सोशल करना। मीडिया के माध्यम तक के कुछ मैसेज उन लोगों तक आप देना चाहोगे जहां तक वीडियो जान लग रही है, चाहे सहारा जिला नहीं और दूर दराज के जो जिले उनसे? भाई मैसेज यो है और कितने कोई एक्टिविटी नहीं है हरियाणा में, और यो आखिरी मौका है 23 फरवरी वाला जो हम कूच करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक एक ट्रैक्टर भी नहीं गया है खनौरी बॉर्डर की तरफ या किसी भी बॉर्डर की तरफ, ना दिल्ली बॉर्डर की तरफ। अभी पहली बार ये हो रहा है कि किसान बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर बॉर्डरों की तरफ कूच करेंगे। ये कूच शांतिपूर्ण रहेगा। किसी भाई ने इस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई नफा नुकसान की बात है। बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। और कल का हमारा ये भी है कि हम बॉर्डर नहीं तोड़ने जा रहे, कदे नू भी मान जाओ तड़के बॉर्डर तोड़ेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो वहाँ से है 2 दिन का शांति पीरियड चल रहा है। क्योंकि हमें कम्युनिकेशन गैप रह गया, उनने 2 दिन की छुट्टी ले रखी आंदोलन तर, हमने ये ऐलान कर दिया। क्योंकि हमने ऐलान कर दिया इसलिए खेड़ी चोपटा से बात जुबान के हुए अपना जुबान कर दी, इस करके आप आगे टलाना? बिल्कुल कूच तो हमने करना पड़ेगा, लेकिन हम कोई तोड़ फोड़ या किसी इस प्रकार की कोई घटना बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। प्रशासन हम हमारे ज़बरदस्ती की में करवाओ तो वह प्रशासन की मर्जी है, लेकिन हमारी तरफ से ये है कि हम कोई भी अशांति, किसी प्रकार की हिंसा, कोई तोड़ फोड़ हम नहीं करना चाहते, ना हम बॉर्डर तोड़न जानते। ये भी स्पष्ट आपके माध्यम से। चलो भाई साहब धन्यवाद। कुलदीप भाई खरड़ से तो लगातार आप भी सक्रिय रहे हो। जिस तरीके से प्रशासन बैरिकेटिंग करने लग रहा है और दिन में 2 DSP आए, वो पहले भी आए हैं, तो वो साफ साफ शब्दों में बोलने लग रहे हैं कि भाई हम आपको डिटेन भी करेंगे और बल प्रयोग करेंगे जितना मरता होगा। भाई हम तो एक रिक्वेस्ट करा, ना इस सरकार तक दबे ना कदे झुके। पहले भी 13 महीना में आंदोलन जीत के आए, यहाँ भी आंदोलन जीत के जावांगे। हम तो पूरा हरियाणा के किसान ते एक रिक्वेस्ट करा भाई, चाहे कौन सा किसान संगठन हो, उसका हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, यो किसान का आखिरी आंदोलन है और इस आंदोलन में सारे बढ़ चढ़ के आए। जो यो ब्याह में नोंदे देने वाला काम को नहीं, इस टाइम पर जो किसान नेता नहीं पहुंचा वह उसका हमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा, हाँ नोंदे को दिया जा कर दे जंग का ऐलान में। और यो युद्ध का ऐलान कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। जो संघ का कोई आदमी हम गाम में हम पाए गया उती सर पता ठट्ठा पटकांगे, जो कर हमारा किसान ने पटकन लग रहे। किसी किसान के आंगली भी ला दी उस संघाड़ा के हाथ काट दें, वह छोड़ा नहीं गए। और हमारी सब तो यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के जितने भी किसान नेता है भाई, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 बजे खेड़ी चौपटा पहुंचो और प्रशासन के ताम झाम न रिश्ना सारन देख के छोड़ांगे भाई। रुकने वाला को नहीं किसान, ना दबने वाला, ना हम आतंकवादी। हम दिल खनौरी की तरफ कूच करांगे कल 2 बजे और शांति प्रिय करांगे। हम प्रशासन के साथ टकराव नहीं चाहते। प्रशासन से टकराव चाहोगा तो किसान उल्टा टन वाला को नहीं भाई। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके की अपडेट लेने खातर हम रात ना आए थे, करीब टाइम 9:45 का हो गया है और मेन मकसद सिर्फ हमारा यही था। जिस तरीके हम चौपटा पाए थे, हमने देखा कि प्रशासन बैरिकेटिंग करने लग रहा, पत्थर के बड़े बड़े बैरिकेड लगाने लग रहा, जिस तरीके से बॉर्डर पर लगाए गए। और रात का टाइम जो हम पहुंचे, हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड का समय है भाई, अपना पता रात में बहुत ठंड हुआ है, बड़ी दिक्कत हो रही है। एक तो पूरा खुला एरिया है, दूसरी चीज़ भाई इतनी ठंड में किसान लगातार आज 5वीं रात है पूरा डट रहे हैं। लेकिन सीधी सीधी साफ साफ शब्दों में एक बात है कि भाई किसान बॉर्डर तोड़ने के लिए ना तो खनौरी जा रहे ना कहीं और जा रहे, सिर्फ खनौरी बॉर्डर कूच है भाई। ओ उसका मतलब अगर ज़्यादा टकराव होता दिखा तो यूँ धरना खेड़ी जिस तरीके से मतलब बैरिकेटिंग लगा रखी तो ओड़े हो जाएगा। उरत निकल के तो इस तागा उचाना है नरवाना, जो भी इनका रूट होगा उस रास्ते पर जड़े भी मतलब इन्हें नहीं लगेगा भाई कोई नुकसान हो उसका है। तो इनका कहने का मतलब नहीं हो हमारा धरना ओड़े लग जाएगा, ओड़े रात का खाना पीना हो जाएगा। तो फिलहाल आपने ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है, रात का टाइम है और कल दोपहर 2 बजे जो कुछ का ऐलान है उसमें आगे की जो प्रक्रिया होगी जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करांगे। तब तक वीडियो शेयर करियो, आपके सोच विचार आपने जरूर दियो। जय जवान जय किसान।